हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास प्लस वन के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1। 11th क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके थे। 12th क्वेश्चन देखते हैं और 12th क्वेश्चन से देखते हैं कि किस प्रकार हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं, ये आपकी इन इक्वेशन है और यहाँ 3x प्लस 5 3x अपॉन 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 1/2 है सारे के, ग्रेटर देन x माइनस 6 और सारे के मल्टीप्लाई में 1/3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपॉन में जो मल्टीप्लाई में अपॉन में 3 है, यहाँ अपॉन में 2 है, इसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यदि आप इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही नहीं सकते इनइक्वालिटीज में, तो हमें किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि जिससे 3 भी कट जाए, 3 से वो संख्या कट जाए और 2 से भी वो संख्या कट जाए। तो हम 2 और 3 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 से भी कटेगा और कितने से भी कटेगा, 6 से भी 3 से भी कटेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। और यदि हम इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके ग्रेटर देन और लेस देन के साइन चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो देखिए, यदि आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 3 हो जाएगा, 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा मल्टीप्लाई में और x माइनस 6। फ्रैक्शन जो सारे के मल्टीप्लाई में था वो फ्रैक्शन हमने खत्म कर दिया। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x माइनस 12, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ x है, x को एक तरफ बनाना चाहेंगे। यदि हम x को एक तरफ बनाना चाहेंगे तो या तो इधर से x खत्म करेंगे या इधर से x खत्म करेंगे। जैसे हम यहाँ से x खत्म करना चाहें इससे, तो यहाँ 2x प्लस का है तो हम दोनों तरफ 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर से भी 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर से भी 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम क्वांटिटी हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते तो आपका साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2x बोथ साइड। तो यहां से यदि आप 2x को सब्ट्रैक्ट करते हो तो -2x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12 और 2x आप इधर से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया, 2x इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या बचेगा आपके पास, 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो आप कह सकते हैं कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं हम 5, यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ कितने x हो जाएंगे 10x, और प्लस क्या है आपका 12 अपॉन में 1 तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 एलसीएम लिया तो ये 5 से डिवाइड किया 1 1 और 9x की मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड किया 5 5 और -2x की मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड किया 5 5 और 12 की मल्टीप्लाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ माइनस के क्या हो जाएंगे आपके 12 है। अब इसका 5 जो है अपॉन में है, इसको खत्म करने के पहले तो फ्रैक्शन खत्म करेंगे ना इसका भी। अब 2 स्टेटमेंट है, एक ये है और एक ये है, लेफ्ट राइट साइड ये है, इसमें आपका अपॉन में 5 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 खत्म करने के लिए हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटीज में, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 मल्टीप्लाई में रहेगा, अंदर क्या बचेगा -x प्लस 60 बचेगा, और अपॉन में 5 है, और इधर क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60 होंगे, इधर 5 से 5 आप इधर कैंसिल कर पाएंगे, और यहाँ देखेंगे -x प्लस 60 ग्रेटर देन -60 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां से हम क्या खत्म करना चाहेंगे, x खत्म करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा -60 या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 60। सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 बोथ साइड, यहाँ क्या है आपका -x प्लस 60 है और सब्ट्रैक्ट किया 60, साइन वही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -60 और -60 था और 60 और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने।
तो यहाँ प्लस का 60 है और माइनस का 60 कैंसिल, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब यदि हम देखें तो माइनस एक्स ग्रेटर देन, हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि माइनस से हम इन इक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है। मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन आपका लेस देन का हो जाएगा और यहाँ +120 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, ये हम कह सकते हैं कि x या तो 120 के बराबर है या 120 से छोटा है। और यदि हम इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, 120 हो सकता है शामिल है या 120 से छोटा है, यहां लाई करेगा हमारा x। यहाँ कौन सी 120 की तरफ कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 120 शामिल है इंटरवल में। आप 120 x की वैल्यू यहाँ ले सकते हो और या 120 से छोटी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो या 120 से छोटी। छोटी कहां तक चली जाएंगी, -∞ तक। और यहाँ तो हमेशा ही कौन सा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 16 में भी आपको इसको x के लिए सोल्व करना है, इन इक्वेशन है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन किस प्रकार खत्म होगा कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 से भी कैंसिल हो जाए, 4 से भी कैंसिल हो जाए, 5 से भी कैंसिल हो जाए, तो वो 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स बाय 60। अब देखिए आप, यदि आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से कटेगा वो 20 और 2x - 1 इधर बचेगा आपका। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो रहेगा, क्योंकि हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसके मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा, 60 आएगा, 4 से काटेंगे 15 और मल्टीप्लाई में 3x - 2 माइनस, इसके मल्टीप्लाई में भी 60 आएगा यहाँ, तो 5 से काटेंगे 12, 12 5 60 होते हैं और 2 -x। हमने नीचे जो फ्रैक्शन था उसको खत्म कर दिया। अब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। इसकी आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x और -20, आगे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो लगाएंगे 15 और 3x की मल्टीप्लाई 45x माइनस के 30, -12 और 2 की मल्टीप्लाई -24 और +12x। नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां सोल्व करते हैं राइट साइड में, 45x और 12x प्लस के हैं, ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा आपका, 5 और 2 7 और एक 47x, 47 नहीं 57x बनेगा। और -30 और 24 भी आपके ऐड होंगे, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 54 बनेगा जी। अब देखिए दोनों तरफ x है, लेफ्ट साइड भी x है, राइट साइड भी x है। हम एक तरफ x करना चाहते हैं, जैसे मान लिया आप 57x को खत्म करना चाहते हैं, तो कब खत्म होगा, जब 57x प्लस का और माइनस का भी यहाँ 57x हो तो खत्म होगा ना। तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे हम, एडिंग या एडिंग करेंगे तो -57x, और यदि आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करते तो 57x होता, सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता प्लस का 57x। अब ऐड ही लिख दिया तो हम -57 कर देते हैं, तो क्या होगा 40x - 20 और ऐड किया आपने -57x ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54 और ऐड किया -57। अब देखें यहां x माइनस के बचेंगे 17x माइनस के बचेंगे और माइनस के आपके 20 हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 57x से 57x क्या हो जाएगा कैंसिल, -54 बचेगा जी। अब क्या करेंगे, अब इस 20 को पहले खत्म करेंगे, तो -20 है तो हम 20 को दोनों तरफ ऐड कर दें, एडिंग 20 बोथ
साइड, क्योंकि हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं सेम क्वांटिटी दोनों तरफ, तो आपकी इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ माइनस के 17x बचेगा, -20 ये है और +20 लिखेंगे हम, और इधर -54 और हमने ऐड किया 20। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए यहाँ -17x बचेगा, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू -34 बचेगा। माइनस क्या बचेगा? 34। तो हम अब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में -17x है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 1 बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट डिवाइड -17 से करना पड़ेगा बोथ साइड। और जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं, तो आपके साइन चेंज होते हैं, ग्रेटर देन का लेस देन में और लेस देन का ग्रेटर देन में। तो यहाँ x हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और -34 को -17 से डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 17 दूनी 34 होता है, तो क्या आ जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, या 2 से क्या हो सकती है? छोटी। यदि हम इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो हमारा x कहाँ लाई करेगा? 2 हो सकता है x का मान, या 2 से छोटा तो -इंफिनिटी की तरफ, 2 से छोटा। अगर ये कहता 2 या 2 से बड़ा तो पहले 2 आता, उधर फिर आपका इंफिनिटी आता। तो आप कह सकते हैं कि आपका x जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि सोल्व कीजिए, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको आप नंबर लाइन पर भी क्या कीजिए? रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखते हैं, पहले आपको फ्रैक्शन में है खत्म करना पड़ेगा। 2 3 5। अब ऐसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 से भी कैंसिल हो, 3 से भी कैंसिल हो, और 5 से भी कैंसिल हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 30। ऐसी कौन सी संख्या होगी? 30, यानी इनका एलसीएम। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 30 बोथ साइड्स। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय 2 है, 15x हो जाएगा। इसको यदि 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस इसको यदि आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 है, 6 बचेगा, तो 7x माइनस 30। अब थोड़ा सा इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 50x, 10 और 5x की मल्टीप्लाई -20। अब -6 की और 7x की मल्टीप्लाई -42x, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 21। फिर यदि हम देखें, यहाँ तो आपका 15x है, यहाँ क्या बनेगा? देखिएगा 50x प्लस के हैं और 42x माइनस के हैं, तो कितने x बचेंगे हमारे? 8 बचेंगे, 8x। और यहाँ -20 है, +21 है, तो +1 बचेगा। ये बचा, ये सिंप्लीफाइड करके हमने ये रूप लेके आए। अब दोनों तरफ x है, एक तरफ x रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इधर 8x है, इधर से हम x को खत्म करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8x बोथ साइड। और यदि आप चाहे कोई नेगेटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ से सेम, या सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका साइन चेंज नहीं होता, आपकी इनइक्वालिटीज सेम रहती है। तो 15x, हमने 8x को सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी कर देते हैं, और 8x इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इधर से करते हैं तो 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, और इधर से करते हैं तो 15 में से 8 घटाएंगे 7x बचेंगे ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा, या तो 1 ही रहेगा ना जी। तो x देखिए, अब डिवाइड, हमें तो x निकालना है तो डिवाइड करेंगे 7 से। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी सेम नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे सेम रहेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी x की वैल्यू या तो 1/7 है, या 1/7 से क्या है? बड़ी है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये क्या होगी? वैल्यू होगी। अब इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाएंगे देखते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ हमने मल्टीप्लाई गलत किया, 6 की 18 होगा, यहाँ आपका कितना आएगा? 18 आएगा, 18।
और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, बट यहाँ 1 की जगह आपका क्या आ जाएगा, माइनस के बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। -20 है और प्लस के क्या है आपके 18। नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ केवल -2 आएगा। और यदि यहाँ -2 है तो ये रहेगा, और यहाँ -2/7 हो जाएगा, -2/7 ये रहेगा। तो अब इसे हमें नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर यदि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। इस प्रकार ये नंबर लाइन है। इस प्रकार इधर भी माइनस के चलते जाएंगे, इधर आपके प्लस के चलते जाएंगे। तो ये क्या नंबर है, 2/7 है। 2/7 समथिंग कितना है, 7 से यदि आप इसको डिवाइड तो शुरू में लग जाएगा, क्योंकि हमें ये लगाया है। और 7 दूनी कितने होते हैं, 14। 6 बचेगा और 7 56, लगभग 0.28 है, 0.28। यानी माइनस का 1 से भी आपका क्या, लगभग मान लिया यहाँ है ये वैल्यू, यहाँ ये शामिल है -2/7। मान लिया ये क्या है आपकी -2/7 है ये वैल्यू। और क्या कहता है x या तो इतना ही है, तो हमने इसको सारे को गहरा किया, या इससे क्या है, बड़ा है। इससे बड़ा है तो आपका इधर जाएगा, इधर ये क्या होंगे, सॉल्यूशन हो इधर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 21 क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि रवि कोई लड़का है, पहले 2 यूनिट टेस्ट में, एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आते हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके 75 मार्क्स आते हैं। ये कहते हैं कि तीसरे यूनिट टेस्ट में वो कम से कम कितने नंबर ले कि उसकी एवरेज 60 बने, कि उसकी एवरेज क्या बने, 60। कम से कम कहा है, ये नहीं कहा कि एवरेज 60 बने इसके लिए कितने मार्क्स ले, ऐसा नहीं कहा। कम से कम कितने बने, एट लीस्ट एवरेज क्या हो, 60 हो। कम से कम एवरेज 60 हो। कम से कम एवरेज 60 हो का मतलब ये हो गया कि एवरेज या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो। तो उसके लिए हम देखेंगे, मान लिया कि वो थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स ले, लेट फॉर दिस he got x marks in थर्ड यूटी। थर्ड यूटी में वो आपके कितने मार्क्स ले, x मार्क्स ले। तो अब तीनों की एवरेज क्या होगी, एवरेज तो होगी पहले के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स, थर्ड टेस्ट के मार्क्स और बाय 3। 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज हो जाएगी ना, ये उसके एवरेज मार्क्स होंगे। किसी की भी एवरेज निकालनी है, मान लिया 4 सब्जेक्ट के एवरेज निकालती, 4 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो चारों सब्जेक्ट की एवरेज आ जाएगी कि एक में उसके एवरेज रूम में कितने मार्क्स आए। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं या 3 यूटी है, तो तीनों यूटीज के नंबर जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसके एवरेज नंबर हो गए। ये कौन से नंबर हो गए, एवरेज। अब ये एवरेज क्या कहता है, या तो 60 होनी चाहिए या 60 से ज्यादा, एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का मतलब है कि या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस, इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो 5, ये एवरेज है ना आपकी, ये या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए 60 से या 60 के क्या होनी चाहिए, इक्वल, ऐसा कहा है। ये एवरेज है आपकी, और एवरेज जो ये मार्क्स है या तो 60 बनने चाहिए या 60 से ऊपर बनने चाहिए। तो आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। यहां से अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपका x क्या हो कि थर्ड यूटी में आपके कितने मार्क्स आए कम से कम, कि एवरेज आपकी या तो 60 बने या 60 से ज्यादा बने। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बाय 3 है, 3 को कैंसिल करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से दोनों को। यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी से तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड लिख देंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 145 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 145 इधर से कैंसिल करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से 145, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। तो x प्लस 145 माइनस 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145,
दोनों तरफ से 145 को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट की। तो यहाँ तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, x बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है, या आप ऐसे मान लो कि 80 में से 45 को आपने घटाना है। 80 में से यदि 45 को घटाएंगे तो 35 बचेंगे, क्या 35 ही बचेंगे। तो आप कह सकते हो कि थर्ड यूटी में या तो वो 35 नंबर ले तो एवरेज पूरी 60 हो जाएगी, या 35 से ज्यादा ले तो एवरेज 60 से ऊपर हो जाएगी, एटलीस्ट 60 तो रहेगी ना। तो आप कह सकते हैं कि वो कितने मार्क्स ले थर्ड यूटी में, 35 या 35 से ज्यादा, उसके लिए आपकी एवरेज या तो 60 होगी या 60 से ज्यादा होगी, 60 से कम नहीं रहेगी। दैट मीन्स तो यानी एक्स का मान जो उसने थर्ड सब्जेक्ट में लेने हैं, थर्ड यूटी में लेने हैं, वो आपकी या तो नंबर 35 होने चाहिए या 35 से ज्यादा होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि कोई लड़की सुनीता है, ग्रेड ए, किसी कोर्स में उसको ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए, किसी कोर्स, कोई कोर्स है उसमें ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए एवरेज में 90 मार्क्स या 90 से ज्यादा, अगर वो 90 मार्क्स एवरेज रूप में लेगी तो भी उसका ग्रेड ए मिल जाएगा, और 90 से ज्यादा होंगे तो ग्रेड ए मिलना ही है। तो उसको 90 या 90 से ज्यादा में ग्रेड ए मिल जाता है एग्जामिनेशन में, अगर वो एवरेज रूप में 90 या 90 से ज्यादा लेती है। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स उसके दिए हुए हैं, तो कम से कम पांचवें सब्जेक्ट में कितने नंबर ले कि एवरेज रूप में उसके इतने मार्क्स बने, यानी वो ग्रेड ए प्राप्त करे। ग्रेड ए प्राप्त कब करेगी, जब ऐसा 90 या 90 से ज्यादा एवरेज रूप में मार्क्स होंगे। तो मान लिया कि और प्रत्येक जो पेपर है वो 100 नंबर का है, प्रत्येक एग्जाम कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो हम मान लेते हैं कि लेट इन फिफ्थ एग्जाम सी गॉट एक्स मार्क्स, कितने मार्क्स प्राप्त करती है वो, एक्स मार्क्स प्राप्त करती है। अब एवरेज क्या होगी पांचों की, एवरेज सभी सब्जेक्ट के नंबर ऐड करेंगे हम, और जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड करेंगे। ये हमारी एवरेज है पांचों सब्जेक्ट की। फर्स्ट में 87 है, 92 है, 94 है, 95 है, और फिफ्थ में एक्स मार्क्स हैं, और बाय 5 डिवाइड 5 से करें, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है तो 5 से हमने इसको डिवाइड। ये एवरेज है, और ये एवरेज ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए कितनी होनी चाहिए, 90 या 90 से ज्यादा, यानी इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा इसने कहा। अब इसको सोल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारा x क्या हो सकता है। तो देखिए हम इनको सभी को ऐड करते हैं तो 300 क्या बनेगा, 5 9 9 और 2 11, 11 और 7 18, 8 और 9 चौके 36, 1 2 3 4, 368 बनेगा। क्या बनेगा, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब नीचे से 5 को खत्म करेंगे हम तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 368 प्लस एक्स, और यहाँ 450 हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450। अब यहाँ से 368 को खत्म करेंगे, एक्स ही रखना है ना, तो एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 368 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ 450 माइनस 368, और 450 में से 368 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी किया है 1 2, यहाँ बचेंगे कितना बचेगा 4, 14 6 8 बचेगा, यानी आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आ जाएगा। यानी अगर उसको कोर्स में ए ग्रेड प्राप्त करना है तो कम से कम पांचवें सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, 82। 82 अगर वो मार्क्स ले लेती तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, या 82 से ज्यादा लेगी तब भी तो ए ग्रेड तो रहेगा ही ना। तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट कितने मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे, 82 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे अपना ग्रेड ए मेंटेन रखने के लिए, ग्रेड ए उसको पाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपके क्या भी होने चाहिए, ऑड नंबर भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए, और इंटीजर भी होने चाहिए, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मींस क्रमागत, जैसे एक 3 है तो 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 5, 3 और 5 है जैसे,
एक यानी 5 है तो दूसरा 7, एक 7 है, मान लिया पहला 7 आता है तो दूसरा कौन सा होगा 9, यानी कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो आपके ओड नंबर आते हैं वो होने चाहिए। और कहता है दोनों ही विच आर स्मॉलर देन 10, और वो जो दोनों नंबर आप फाइंड आउट करने हैं वो दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। एंड आगे क्या कहता है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उन दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा। तो जैसे हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट जो नंबर है वो मान लिया x है, तो सेकंड क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लिया एक 3 है तो नेक्स्ट ओड क्या होगा, 5 होगा, यानी इससे 2 ज्यादा होगा। मान लिया एक 10 है, 10 तो ओड नहीं है, मान लिया एक आपका 9 है तो दूसरा 11 होगा। वैसे 11 नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा कि दोनों 10 से क्या होंगे, छोटे, एक 9 हो नहीं सकता। मान लिया एक 7 है तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा। इस प्रकार यानी x एक माना तो इस दूसरा इससे 2 अधिक होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 तो इवन हो जाएगा ना। यदि एक 3 है और इसमें एक ऐड करेंगे तो 4, वो तो आपका क्या हो जाएगा, इवन। यानी एक नंबर यदि कोई ओड है, दूसरा ओड लगातार प्राप्त करने के लिए वो उससे 2 ज्यादा होगा। तो इस प्रकार हमने एक x माना तो एक x प्लस 2। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि दोनों ही x भी ग्रेट लेस देन, x की वैल्यू जो है लेस देन 10 होनी चाहिए और x प्लस 2 की भी वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। x प्लस 2 की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। दोनों ही, आपका ये नंबर भी और ये नंबर भी दोनों लेस देन 10 होनी चाहिए। अगर यहां से आप देखें तो यहां से आप देख पाएंगे कि x क्या होगा, लेस देन 8 होगा। लेस देन क्या होगा, 8 होगा। x की वैल्यू 8 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये तो खत्म। 10 से छोटी है, 8 से छोटी है, इसका मतलब 9 और 10 भी नहीं हो, 9 भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि x क्या है आपका 8 से छोटा है। फर्स्ट जो ये कंडीशन, अभी कहा है कि दोनों का सम मोर देन 11 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है ये, कि पहला x प्लस दूसरा, ये दोनों का सम हो गया, और इन दोनों का सम कहता है मोर देन 11। मोर देन 11 यानी 11 भी नहीं होना चाहिए, 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर ये कहता कि क्या कहता कि आपका जो सम है वो 11 या 11 से बड़ा, तब हम इक्वल का साइन लगाते, बट इसने कहा कि मोर देन 11, इसका तो 11 भी नहीं हो सकता, 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमने बड़ा ले लिया। अब इसको यदि आप सोल्व करें, ये बनेगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब 2 को खत्म करेंगे पहले, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो बोथ साइड लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, तो यहां आपका 2x बचेगा, यहां कितना बचेगा, 9। x ग्रेटर देन 9/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं, सेम रहेगा आपका। तो यानी इसने कहा कि x की जो वैल्यू है वो 9/2 से बड़ी है। 9/2 से बड़ी है मतलब 4.5, 9/2 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से बड़ा इंटीजर पॉजिटिव कौन है, 5। अब ये देखेंगे हम कि x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग 5, 6, 7, 8। 8 भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कहा है, और लेकिन यहाँ जो पहली कंडीशन थी उसमें कहा कि x लेस देन 8 होगा, x क्या होगा, लेस देन 8। तो x की पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है, x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो ये हो सकती है। अब यदि x 5 है, यदि x 5 है, यदि x क्या है हमारा 5, यदि x 5 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड ये होगा, पेयर फाइंड आउट करने हमने, तो सेकंड क्या होगा, 7 जी। 6 हो नहीं सकता आपके x की वैल्यू, क्योंकि ये तो इवन है, इसने ओड कहा है। अगर x 7 है, अगर x 7 है तो नेक्स्ट नंबर 9 होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9। ये दो पेयर ही हो सकते हैं, और तो कोई पेयर हो ही नहीं सकता इसके अकॉर्डिंग। अभी आप कहोगे कि सर ये तो x आपने कहा कि 8 से छोटा रहेगा, ये x रहेगा, x 8 से छोटा रहेगा, ये तो x प्लस 2 है। ये जो वैल्यू आई है ये तो आपकी क्या है, x प्लस 2 है। अगर x 8 से छोटा तो x प्लस 2 तो 9 भी हो सकता है ना, तो ये x प्लस 2 की वैल्यू है, ना कि x। तो आपके ये दो पेयर ये हो सकते हैं 5 और 7। अब देखो दोनों इसने कहा कि 10 से छोटे होने चाहिए, ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से, दोनों 10 से छोटे हैं। और यदि आप कहें देखें दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 12 होगा और इन दोनों का सम 16 होगा। किससे बड़ा है, 11 से बड़ा है। तो ऐसे केवल वो दो ही नंबर हो सकते हैं
दो ही पेयर हो सकते हैं जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी आपके दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए जी, 10 से छोटे हैं, और सम 11 से बड़ा होना चाहिए दोनों का, और ओड है, इंटीजर है। तो ये दो पेयर बनेंगे आपके इसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 की स्टेटमेंट आपके सब बुक में है, मैं हम समझाते हैं कि 25 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। कोई भी ट्रायंगल है जो उसकी सबसे छोटी साइड है उससे जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है, और जो थर्ड साइड है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है। तो ये कहता है कि इस प्रकार यदि उसकी साइड्स हैं तो कहता है कि ऐसी साइड्स हैं तो पेरीमीटर एटलीस्ट 61 होना चाहिए। पेरीमीटर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 61। तो इसके लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड आउट करनी है। यदि हमारा पेरीमीटर कम से कम 61 हो, कम से कम 61 का मतलब ये या तो 60 हो या 61, या तो 61 हो या 61 से क्या हो, ज्यादा हो। इसके लिए शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। मिनिमम लेंथ मतलब कम से कम कितनी हो। तो देखते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, पहले हम शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड, आपने मान लिया कि शॉर्टेस्ट साइड x सेंटीमीटर लंबी है, तो थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कहता है कि जो शॉर्टेस्ट है ना उससे 3 गुना ज्यादा है। इससे कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना। सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, और जो बीच की थर्ड साइड है, थर्ड बोला है इसने तो हम थर्ड नाम ही लिख लेते हैं। थर्ड साइड जो सबसे बड़ी है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगर सबसे बड़ी 3x है और इसमें से 2 घटा दे तो ये 2 इससे कम हो जाएगी, ये हमारी थर्ड साइड हो जाएगी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तीनों क्या है, साइड्स हैं ट्रायंगल की। अब पेरीमीटर निकालते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड का सम होता है ना, सम ऑफ 3 साइड, ये पेरीमीटर। यानी अगर इसको हम ऐसा लिखें 3x और x 7x - 2 सेंटीमीटर आपका क्या है, पेरीमीटर है। अब इसने कहा है कि ये जो पेरीमीटर है ये क्या होना चाहिए, कम से कम 61। अगर ये कम से कम 61 है तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ कितनी हो। अब इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम देखें 7x - 2, इसकी वैल्यू या तो 61 होनी चाहिए इक्वल, या इससे बड़ी, कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 61। एटलीस्ट 61 का मतलब है 61 या 61 से ज्यादा। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया, या तो 61 है या 61 से इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। यहां से वो एक्सपेंड आउट करेंगे तो देखें, दो ऐड करते हैं ये आपका खत्म करने के लिए, यहां से तो दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब इसने क्या कहा कि x की वैल्यू या तो 9 है या 9 से बड़ी है, 9 से छोटी नहीं हो सकती। इसके अकॉर्डिंग 9 से छोटी नहीं हो सकती, और इसने हमसे मिनिमम लेंथ ही पूछी है, तो x की मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए कि आपका पेरीमीटर 61 या 61 से ज्यादा हो, तो 61 कब होगा, कंप्लीट 61 पेरीमीटर कब होगा, जब आपकी शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 9। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम लेंथ होगी। इससे छोटा x नहीं हो सकता, यानी इससे छोटा जो है आपकी शॉर्टेस्ट साइड नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये कंडीशन रहेगी आपकी कि वो आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बोर्ड है, जैसे ये आपका एक कोई बोर्ड है, गत्ते का लगा लो, किसी प्रकार का भी लगा लो, ये बोर्ड है। इसको 3 पीसेस में करना है लंबाई के अकॉर्डिंग। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन में काट दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन में काट दिया। ये आपका फर्स्ट पोर्शन मान लिया, ये आपका सेकंड पोर्शन मान लिया, और ये आपका थर्ड पोर्शन मान लिया। ठीक है जी। यहाँ से ये इतना लंबा होगा, यहाँ से ये इसकी लंबाई होगी, यहाँ से ये इसकी लंबाई होगी। मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट ये सबसे छोटी है,
फर्स्ट पोर्शन सबसे छोटा, मान लिया इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई क्या है x। अब जो हमारा सेकंड पोर्शन कहता है कि सेकंड पोर्शन की लंबाई पहले से 3 अधिक है, पहले से इससे 3 अधिक कहता है, तो ये कितना होगा x प्लस 3, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी होगी x प्लस 3। और जो थर्ड पोर्शन हमने काटा है, जो थर्ड लेंथ है आपकी, वो पहली से शॉर्टेस्ट से डबल है, तो यानी इसकी लंबाई 2x होगी। इस प्रकार एक तो ये हो गया, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ x होगी, सेकंड जो आपकी लेंथ है वो x प्लस 3 होगी, और जो हाईएस्ट जो थर्ड लेंथ है जो सबसे ज्यादा काटी गई है वो कितनी होगी, 2x होगी। ये आपकी लेंथ होगी, तीनों पोर्शन को काटा गया। अब ये कहता है जो टोटल कार्डबोर्ड है इसकी जो लंबाई है वो 91 सेंटीमीटर है। कार्डबोर्ड जो है आपका, इसकी टोटल लंबाई कितनी, 91 सेंटीमीटर है जी। और कंडीशन ये भी कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम जो लेंथ है आपकी, वो कार्डबोर्ड की जो मिनिमम लेंथ का कार्डबोर्ड काटा गया है वो फाइंड आउट करो। कब, जब जो मैक्सिमम आपकी लेंथ हो, जिस कार्डबोर्ड की मैक्सिमम लेंथ हो वो आपकी सेकंड से 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी ये लंबाई इससे कितनी अधिक होनी चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा। अगर मैं कहूं कि ये लंबाई इस लंबाई से 5 या 5 से ज्यादा अधिक है, तो मैं सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अगर ये इससे 5 तो अधिक है ही है, तो आप घटाएंगे तो 5 तो आना ही आना है, या 5 से अधिक भी हो सकती, तो या तो आएगा 5 या 5 से ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2x में से आप x प्लस 3 लेंथ घटाएं, ये लंबाई इस लंबाई से या तो 5 अधिक है या 5 से ज्यादा है, ऐसा इसने कहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। इसमें से घटाएंगे, डिफरेंस या तो 5 हो सकता है या ये डिफरेंस 5 से ज्यादा हो सकता है जी। एक तो ये रहेगा, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x मींस मिनिमम लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड जो हमने काटा है, जो मिनिमम लेंथ का काटा है, तो यहां से हो जाएगा आपका 2x माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आपका x होगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी जो छोटी से छोटी लेंथ है वो कितनी काटे हम, 8। छोटी से छोटी लेंथ इसके अकॉर्डिंग 8 काटे, तभी ये 91 बनेगा इसके अकॉर्डिंग, कि भाई ये 8 हो तो ये 8 प्लस x 3 हो, ये 8 का दुगना हो। अब दूसरा, भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 काटें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो मैक्सिमम फिर कितना कटे, क्योंकि आपकी तो इसकी फिक्स है, ये तो 91 है, कितनी है टोटल 91। क्या हम इसको 100 की भी लेंथ काट सकते हैं, छोटे छोटे नहीं काट सकते, हम इसको 91 भी नहीं काट सकते। अगर सारी ही 91 काटेंगे तो 91 तो ये रहेगा, फिर आपकी सेकंड और थर्ड तो बचेगी नहीं। तो आपकी ग्रेड कम से कम तो हम 8 काट सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना काटें, तो दूसरी कंडीशन यहां से होगी कि इन तीनों लेंथ का जो सम है, इस लेंथ का सम, इस लेंथ का सम और इस लेंथ का सम, क्या 91 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। 91 या 91 से कम हो सकता है। 91 से कम क्यों हो सकता है, जब जैसे हमने काटा है इनको तो ऐड करेंगे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, x प्लस 3 और 2x लेस देन इक्वल टू 91 होगा। यानी इनका सम या तो 91 होगा या 91 से क्या होगा, छोटा हो सकता, बड़ा तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि टोटली 91 है ये। तो सेकंड यहां से देखेंगे हम, तो x और 2x 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। अब यदि हम देखें तो पहले 3 को खत्म करेंगे, 3 घटाएंगे दोनों तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज में, और यहाँ 88 आ जाएगा। 3 दोनों में से यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 4x बचेगा, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 बचेगा। अब 4, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस की संख्या से यदि हम डिवाइड करते तब भी कोई चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटीज में, तो x लेस देन इक्वल टू 20। यानी x की जो वैल्यू है, यानी शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो आप 8 और 22 के बीच की कट कर सकते हो, या तो 8 या 22 तक कट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तो तीनों आपकी कंडीशन क्या रहेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। यानी 22 से ज्यादा नहीं कट कर सकते, ये जो छोटी से छोटी की लेंथ 22 से ज्यादा नहीं हो सकती, 22 या 22 से कम, 8 या 8 से ज्यादा आप उसको कट कर सकते हो, तो आपकी जो गिवन कंडीशन है वो दोनों ही क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो आप कह सकते हो एक्स आपका यहाँ लाई करेगा।
8 या 8 से बड़ा, 22 या 22 से छोटा, तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई करेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही क्या है आप जीवन में। थैंक यू, धन्यवाद।